दिखाएंगे, है ना। तो वही इनके बाएं हाथ में एक पत्थर है ना। अभी ये इस हथौड़ी पे एक ही बार में इसको दो भाग में तोड़ देंगे। तोड़ भाई। दो बार हो गया, थोड़ी सही नहीं पकड़ा आपने, पीछे वाला भाग। काफी कंप्लीट कर लो, जादू दिखाने से पहले। क्या हो रहा है भाई? और जादू दिखा सकता है? इसको एक बार में कौन तोड़ सकता है कोई? जैसे कि एक बार में पत्थर नहीं टूट सकता, है ना। इसको तोड़ने के लिए बहुत ध्यान की, है ना, कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। उसी तरह पढ़ाई के लिए भी आपको एक बार में नहीं लर्न हो पाएगा। एक बार में लर्न होता है, दो बार में लर्न होता है, नो। लर्न करने के लिए आपको उसी पर बार बार चोट करनी होगी, तब वो जाकर के क्या होता है, लर्न हो पाता है ना। समझ में आ गया? तो आप कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, लर्न करने के लिए आप उसको अपने मन में 24 आवर जब ध्यान में रखेंगे तभी लर्न होगा, अदरवाइज वो नहीं लर्न हो पाएगा। जैसे कि आप किसी वस्तु की सफाई करते हैं, है ना, तो पर डे सफाई करेंगे तभी वो चमकता है, तभी वो साफ स्वच्छ रहता है। अगर एक दिन भी आप मिस कर दो तो उस पे धूल की छोटी सी परत जमा हो जाती है। 2 दिन मिस कर दो तो डबल हो जाता है, 3rd दिन 4 दिन, ऐसे एक हफ्ता आप उस पे ना सफाई करो तो एक मोटी लेयर धूल की जमा हो जाएगी ना। फिर उसको आपको साफ करने के लिए जब कपड़ा उठाओगे तो पूरा कपड़ा जो है वो एक ही बार में गंदा हो जाएगा, ऐसा होता है ना। लेकिन आप अगर रोज पर डे दोनों टाइम उसको साफ करते रहेंगे तो आपका कपड़ा भी गंदा होने से बचा रहेगा, आपका वो जो वस्तु है वो साफ और स्वच्छ हमेशा दिखाई देती रहेगी। सेम टू सेम हमारा मस्तिष्क भी वैसे है ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो उस पे जो आपकी गंदगी की धूल है ना, उस पे जमा होती जाएगी, और जब एक दिन उठाओगे तो आपका सिर दर्द होने लगेगा, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर उसको बुक को, अपने नोट्स बुक को उठा करके रख दोगे, छोड़ हटाओ, और इतनी मेहनत करेगी, है ना। ऐसा होता है ना। इसलिए पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा जो है प्रतिदिन प्रैक्टिस करना चाहिए। आपने एक दिन में 1 घंटा किया तो अगले दिन आप ये सोचो कि हम उसको डबल करेंगे, 3rd डे आप ट्रिपल कर दो, 4th दिन आप 4 टाइम कर दो। आप जो पढ़ने का पीरियड है उसको हमेशा इंक्रीज करते रहो, बढ़ाते रहो, ठीक है। इसमें ठंडी हो रही है, पढ़ने का मन नहीं करता होगा, है ना। आप बिस्तर में चले जाते होंगे, पहले कि बिस्तर में रजाई ओढ़ करके अच्छे से पढ़ेंगे, आपका हाथ पैर सब अंदर रहता है, केवल बुक बाहर रहती है, आपको हाथ निकालने में ठंडी लगती है। उसके बाद कहते हो कि छोड़ो हटाओ, और इतनी ठंडी मेहनत करेगा, है ना। तो पढ़ने के लिए पहले चीज तो बिस्तर आप छोड़ दो, आप चेयर टेबल का या जो है जमीन पे, फर्श पे बिछा करके तब मेहनत करो, तब होगा। जैसे पंडित जी पूजा पाठ करते हैं तो बिस्तर पे करते हैं, तब उनको फल मिलता है नहीं, वो जमीन पे जो है वो बिछा करके, चटाई बिछा करके, अपना जो भी है आसनी लगा करके तब वो जप करते हैं, तब उनको फल मिलता है। उसी तरह सेम टू सेम आप भी तपस्या करो, जप करो, तब आपको फल मिलेगा। आप आराम भी करो और फल भी मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। होगा? नहीं होगा।
है ना। और दूसरा धन, है ना। धन जो है खर्च करने से क्या होता है, वो कम होता जाता है, और ज्ञान को खर्च करने से क्या होता है, उसमें वृद्धि होती रहती है। समझ में आ गया। आप सोचो कि ज्ञान को ना खर्च करो, अपने अंदर छुपा के रखो, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उल्टा है, अपोजिट है। धन को छुपा करके रखोगे तो वो सेम टू सेम बना रहेगा, लेकिन आप वहीं पे ज्ञान को, विद्या को आप छुपा करके रखोगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे आपके दिमाग से हटता जाएगा, खत्म होता जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, बहुत अच्छी मेहनत करें, और उसके साथ साथ कमिंग 26 जनवरी जिसको भी जो भी जिम्मेवारी दी जाती है, आप उसको अच्छे से उसका फॉलो करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, इस समय आपके रिवीजन हो रहे हैं, तो टीचर्स क्या करते हैं कि रिवीजन में दे दिया कि आज जो है ये लेसन लर्न करके आना, टोटल का टोटल वो बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं। नहीं, आप उसमें मेहनत करेंगे। जैसे कि आप शुरू में लेसन पढ़ा रहे थे, तो सेम टू सेम आप पहले लेसन को रिवाइज करो, उनके सामने फिर से एक्सप्लेन करो, आपका डेटा, उसके बाद उनको क्वेश्चन आंसर दो। समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि आप रिवीजन का मतलब ये है कि बच्चों के ऊपर छोड़ दिया, आज एक इस लेसन का आपको लर्न करके आना, सेकंड दिन उस लेसन का, ऐसा रिवीजन नहीं। आप जो है पहले जैसे आपने पहले पढ़ाया था, जिस तरह से एक्सप्लेन किया था, उसमें कहीं कमी रह गई हो तो उसको फिर से एक्सप्लेन करो, और उसके बाद तब उनको रिवाइज करने के लिए दो। इसमें ज्यादा 2-3 लेसन हर उसमें है, आपका अभी समय है, हो जाएगा, ठीक है ना। उसको आप फिर से एक्सप्लेन कीजिए टीचर।